नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और उत्तराखंड में आई आपदा के बाद अब भी राहत के काम जारी हैं और राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। करीब 2 घंटे के हवाई सर्वे के बाद गृह मंत्री 1 घंटे की मीटिंग उन्होंने की। अमित शाह ने कहा कि सही वक्त पर अलर्ट से नुकसान कम हुआ है। 2 दिन की भारी बारिश ने उत्तराखंड में 60 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। खासतौर पर नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत में नुकसान ज्यादा हुआ। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने खुद आपदा प्रभावित इलाके का हवाई निरीक्षण किया। 2 घंटे के निरीक्षण में अमित शाह ने देवप्रयाग, पौड़ी, रामनगर, रामगढ़, हल्द्वानी और रुद्रपुर का हवाई सर्वे किया। इस दौरान सीएम धामी, नैनीताल सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, मंत्री धन सिंह, चीफ सेक्रेटरी उनके साथ रहे। वहीं जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर गृह मंत्री ने सीएम के साथ अफसरों की मीटिंग ली और कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, केंद्र सरकार साथ है और केंद्र की तरफ से वक्त पर मिले मौसम के अलर्ट ने बड़े नुकसान से बचा दिया। लगभग 2 घंटे के निरीक्षण में ढेर सारी चीजें देखने को मिली जो यहाँ पर तबाही हुई है। कम से कम जान हानि बहुत कम मात्रा में हुई है। गृह मंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के हेलीकॉप्टर और पुलिस के जवान लगातार काम में जुटे हुए हैं। वहीं केंद्र के जॉइंट सेक्रेटरी नुकसान के आकलन पर रिपोर्ट देंगे, जबकि केंद्र की तरफ से हाल ही में आपदा के लिए 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 16 तारीख को लगभग 2:30-3 बजे ही भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिल गई। 24 घंटा पहले चेतावनी मिलने के कारण मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही चीफ सेक्रेटरी से बात करी। वो दौरे पर थे, वो भी लौट कर आए और सभी कलेक्टर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, वायुसेना सभी को अलर्ट भेजने के कारण बहुत सारा नुकसान रोका गया है। गृह मंत्री ने कहा कि चाहे डॉपलर रडार लगाने की बात हो या आपदा पर स्टडी और रिसर्च के लिए उत्तराखंड में सेंटर खोलने की बात, दोनों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है ताकि आपदा में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड दौरे के बाद ट्वीट भी किया। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर वहां हुए नुकसान व निरंतर चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा की। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र व राज्य सरकार और सभी बचाव एजेंसियों के समन्वय व समय पर मिली चेतावनी से हम जान माल की हानि को काफी हद तक कम कर पाए हैं। ये ट्वीट उन्होंने किया। इधर सीएम पुष्कर धामी के कार्यकाल में ये पहली बड़ी आपदा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में रेस्क्यू का काम ठीक ढंग से हुआ और जिस तरह धामी सरकार काम कर रही है, देवभूमि की जनता फिर आशीर्वाद देगी। 17-18 अक्टूबर को कुमाऊं के अलग अलग जिलों में आई आपदा के बाद राहत बचाव का काम जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद न सिर्फ इलाके का दौरा कर चुके हैं बल्कि लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन सही ढंग से चला। गृह मंत्री ने कहा, जो भी सुनने को मिला वो यही कि मुख्यमंत्री ने सही तरीके से हालात को संभाला। राज्य सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलाया और सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा राज्य का प्रशासन रेस्क्यू के लिए लगा और इसके कारण बहुत लोगों की जानों को बचाया गया है। अमित शाह ने कहा कि जिस तरीके से धामी सरकार काम कर रही है, 2022 में देवभूमि की जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। वहीं गृह मंत्री की तरफ से सरकार की तारीफ से संगठन भी खुश दिखा। सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, धामी जी के नेतृत्व में हम सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं और गृह मंत्री जी ने जिस पर समीक्षा की, सारा हवाई सर्वेक्षण किया, तो निश्चित रूप से उनका सारा एक हमें आशीर्वाद रहता है देवभूमि में उनका, तो 2022 में वापस आएंगे उनका। साल 2017 में 57 विधायकों की सरकार उस वक्त बनी जब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अब
चुनाव से 3 महीने पहले सरकार की तारीफ करके उन्होंने 2022 चुनाव के लिए प्रदेश बीजेपी का हौसला बढ़ाया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और धामी सरकार को मदद देने की बात कही है। यूपी सरकार आपदा राहत में मदद के लिए उत्तराखंड को 10 करोड़ की मदद देगी। उधर नैनीताल में रामगढ़ के सुकुना झुटिया में 4 मजदूरों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं। एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम यहां पर ऑपरेशन चला रही है। अब भी 5 लोगों की तलाश जारी है। हालांकि प्रशासन आज ही रेस्क्यू पूरा होने की बात कर रहा है। वहीं आज राहत कार्यों के दौरान एक घायल की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसे एयरलिफ्ट किया गया। यहां रामगढ़ के सुकुना में 10 मजदूर मलबे की चपेट में आ गए थे, जिनमें से 1 को बचाया गया है। 4 शव निकाले गए, 5 की तलाश चल रही है, जिसमें 9 लोगों के दबे होने की संभावना व्यक्त की गई थी। तो उसमें एनडीआरएफ की टीम हमारी है वहाँ पे, मौके पे पुलिस की टीम वहाँ पे है। अभी तक 4 बॉडियाँ हमारी रिकवर हो चुकी है वहाँ से। तो इसमें और कार्य भी लगातार जारी है। इधर चमोली के डुंगरी गांव में मंगलवार से लापता लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार मलबा हटा रही है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। आपको बता दें, मंगलवार को पानी पाइपलाइन ठीक करने गए 2 लोग लापता हो गए थे। दोनों ही अभी तक नहीं मिले हैं। इधर उत्तरकाशी के हर्षिल से हिमाचल प्रदेश के छितकुल में ट्रैकिंग पर गए 8 सैलानियों समेत 11 लोग लापता हो गए थे। 11 लापता लोगों में से 5 शवों को एसडीआरएफ ने, वायुसेना ने रेस्क्यू किया। एक व्यक्ति को जिंदा बचाया गया है। बाकी की तलाश अब भी चल रही है। समुद्र तल से करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लमखागा पास के पास ट्रैकिंग करने गए थे ये दल, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वहीं पर फंस गए। इस दल में 8 सदस्य, 1 कुक और 2 गाइड शामिल हैं, जबकि इसी दल के साथ गए 6 हिमाचल के पोर्टर 18 अक्टूबर को सैलानियों का सामान छोड़कर छितकुल के रानीकंडा पहुंच गए। देखिए, हर्षिल में जो ट्रैकर्स फंसे हुए थे 11 इन नंबर है टोटल, जो हमें पता चला है। तो एयरफोर्स के चॉपर से हमारी टीम्स कल रात को हर्षिल पहुंच गई थी। आज मॉर्निंग ट्रैक करते हुए गई हैं। 5 बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं और उसके साथ साथ 2 सर्वाइवर्स हैं। एक सर्वाइवर को हमने वापस भेज दिया जो हॉस्पिटल में है। दूसरे सर्वाइवर को एयरलिफ्ट करने के प्रयास जो हैं वो भी जारी हैं। सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से पिथौरागढ़ के गुंजी में फंसे 30 लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए लोगों में 11 देश के अलग अलग राज्यों के सैलानी हैं। सभी लोगों को 11,000 फीट की ऊंचाई में बसे गुंजी से नैनी सैनी एयरपोर्ट पहुंचाया गया। ये पर्यटक आदि कैलाश, पार्वती ताल और ओम पर्वत के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से 4 दिनों से गुंजी में ही फंसे हुए थे। आदि कैलाश और पार्वती सरोवर बढ़िया से दर्शन किया। दैट इज वेरी मेमोरेबल डे फॉर अस। उस दिन मौसम भी बहुत बढ़िया था। नेक्स्ट डे जिस दिन गया उस दिन शाम से मौसम बिगड़ गया। इतना बिगड़ गया 3 दिन से लगातार बारिश हुआ एंड लैंड स्लाइड वाज देयर। देयर वाज नो रूट टू कम डाउन। यू कांट कम डाउन टू द सिटी। 2 दिन टाना लगातार स्नोफॉल हो रहा था। स्नोफॉल होने की वजह से पूरा रास्ता पूरा खराब हो गया। हम लोग ओम पर्वत जा नहीं सके, तो उसका 2 दिन बाद फिर भी ओम पर्वत जाने का ट्राई किया, तब भी जाना नहीं सका। लेकिन हम लोग जो जगह रहे हैं उधर बहुत अच्छा है। उधर का आदमी बहुत अच्छे, हमको बहुत हेल्प किया है। हम लोग को ज्यादा परेशानी नहीं थी क्योंकि हम लोग अपनी जगह में थे। हमारे मूवमेंट रोक दिए गए थे। हम लोग कहीं आगे नहीं जा रहे थे, न कहीं पीछे जा रहे थे। 30 लोगों को चिनूक के थ्रू हम लोगों ने गुंजी में जो स्ट्रैंडेड लोग हैं उनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया फर्स्टली। सेकंड, हमारा एएलएच जो एयरफोर्स से हम लोगों को मिला है। इधर पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में फंसे लोगों को भी सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से ही रेस्क्यू कर लिया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए दारमा के डांगू में फंसे 19 लोगों को धारचूला पहुंचाया गया। धारचूला लाए गए लोगों को 15 टूरिस्ट इसमें शामिल हैं। ये सभी 17 अक्टूबर से यहां पर फंसे हुए थे। दारमा घाटी में भी भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से सभी रास्ते जमींदोज हो चुके हैं। सैलानियों ने इंडियन आर्मी का आभार भी जताया।
पिथौरागढ़ का बाकी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पर 50 से ज्यादा आंतरिक रोड भी बंद है। ऐसे में गंभीर मरीजों को हेलीकॉप्टर की मदद से ही हल्द्वानी पहुंचाया जा रहा है। आज 2 बीमार बच्चों के साथ एक प्रेग्नेंट महिला को भी हायर सेंटर भेजा गया। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की मां को भी हेलीकॉप्टर के जरिए ही हल्द्वानी भेजा गया। सीएम धामी की मां एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने पैतृक गांव हड़खोला पहुंची थी, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से वापस नहीं हो पा रही थी। सरकार की तरफ से लगातार राहत और बचाव काम जारी है। गुरुवार को पिथौरागढ़ से 4 आपदाग्रस्त घायलों को हल्द्वानी लाया गया, जिनमें एक बच्चा और एक महिला शामिल है। दोनों घायलों का इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में जारी है। पिथौरागढ़ से घायल हैं, उनको वहाँ से लगातार जो प्रशासन के द्वारा भेजा जा रहा है एयरलिफ्ट करके, तो उसमें से अभी 4 यहाँ पर पेशेंट आए जिनको अलग अलग जगह भेजा गया है, सुशीला तिवारी और अन्य जगह। नीति घाटी में हुई भारी बारिश के बाद नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग लोगों के लिए जानलेवा बन गया है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर हाईवे से मुख्य बाजार की तरफ बढ़ रहे हैं। नीति घाटी का बाजार जोशीमठ है। जरूरतमंद चीजों को खरीदने के लिए इन्हें बाजार जाना मजबूरी है, लेकिन हालात इतने ज्यादा खराब है कि यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और लोग इसे गिरिजा माता का चमत्कार ही कह रहे हैं कि 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक हुई भारी बारिश में भी टीले में स्थित इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि ये मंदिर कोसी नदी की 2 धाराओं के बीच एक टीले पर बना हुआ है। इस नदी में इस दौरान 1,46,000 क्यूसेक पानी चला। हालांकि मंदिर के बाहर यहां बने पुल की सीढ़ियों और दूसरी जगहों को नुकसान पहुंचा है। कोसी नदी की धाराओं का भी रुख बदल गया है, लेकिन मंदिर को कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। और इधर आपदा के बाद अब पहाड़ों पर एलपीजी गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। पहाड़ों की गैस एजेंसियों में सिर्फ 2 दिन की ही गैस बची है और एलपीजी से लदे केएमवीएन के 37 ट्रक सड़कों पर जगह जगह फंसे हुए हैं। हल्द्वानी से लेकर धारचूला तक गैस सिलेंडर के ये ट्रक फंसे हुए हैं और अगले 2 दिन में सड़क नहीं खुलती है तो पहाड़ों में रसोई गैस की किल्लत हो सकती है। इधर चंपावत जिले में आई आपदा का असर सामने आने लगा है। 4 दिन से टनकपुर, पिथौरागढ़ और देवीधुरा हाईवे, सूखी ढांगा रीठा साहिब मार्ग बंद होने से मुख्यालय का संपर्क कट गया है। वाहनों का आना जाना बंद हो गया है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल का स्टॉक भी खत्म होने की कगार पर है। इधर अल्मोड़ा जिले को जोड़ने वाला खैरना भवाली हाईवे बंद है, लेकिन अब इसका असर धीरे धीरे आम जनजीवन पर पड़ने लगा है। पेट्रोल डीजल समाप्त हो चुका है। जिले के सभी पंपों में तेल खत्म हो चुके हैं। हाईवे बंद होने की वजह से कोई संभावना भी नहीं दिख रही है कि यहां पर पेट्रोल डीजल की फिलहाल सप्लाई हो सकेगी। सरकार तो पूरी तरह से विफल है। जरूरी चीज़ों की व्यवस्था करने तो इसकी प्राथमिकता में है ही नहीं। डीजल पेट्रोल नहीं है, सब्जी के दाम जो है बिल्कुल आसमान छू रहे हैं और तमाम तरह से यात्री लोग परेशान हैं। जो एनएच की सड़कें हैं वो तक अभी नहीं खोली जा रही हैं और ग्रामीण सड़कों का तो बड़ा बुरा हाल है, पता नहीं कब खुलेंगी। 3 दिन की आसमानी बारिश तो थम गई, लेकिन अब परेशानियां सामने आने लगी हैं। पेट्रोल पंपों में पेट्रोल और डीजल पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं। एनएच बंद हैं। किसी तरह की जो है पेट्रोल डीजल पहुंचने की संभावना अभी तक नहीं लग रही है। लोग अगर इधर उधर जाएं तो किस तरह जाएं, कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पा रही है। किशन जोशी, न्यूज 18 अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिले का मैदान से संपर्क टूटने की वजह से यहां पर सब्जियों और फलों के रेट भी आसमान छूने लगे हैं। टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज, आलू, गोभी के और फलों के रेट भी काफी बढ़ चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि मंडी में सामान की कमी की वजह से रेट बढ़े हैं। अल्मोड़ा जिले का मैदान से संपर्क कटने के कारण सब्जियों के रेट भी आसमान पहुंच गए हैं। टमाटर जहां 100 के आसपास पहुंचे हैं, वहीं गोभी भी 80 के आसपास पहुंच गई है। प्याज और अन्य सब्जियां भी जो हैं आसमान छू रहे हैं। लोगों के जो रसोई है उसका भी बजट बिगड़ गया है। किशन जोशी, न्यूज 18 अल्मोड़ा।